लोग जो पुस्तक लेंगे वो यूहन्ना की पुस्तक है, ठीक है, और उसका 20वां अध्याय है। और जो आयत हमने ली है वो 28 आयत से लेके 29वीं आयत ली है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। और वचन में जाने से पहले मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबा दें, ताकि परमेश्वर से रिलेटेड वीडियो आप तक सही समय पर पहुँचती रहें, ठीक है। और जो लोग जिन्होंने पीछे की वीडियो नहीं देखी हैं, तो वो लोग मेरे चैनल जॉय रस्किन पर जाकर देख सकते हैं। परमेश्वर ने उसमें भी उनके लिए ब्लेसिंग्स और आशीष वचन रखे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया है? धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आमीन। दोबारा पढ़ना चाहूँगा आपके सामने 28। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया है? धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आमीन। परमेश्वर के इस वचन पर आशीष का हाथ हो। तो इस वचन को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा और ऐसी बातों को बताना चाहूँगा कि ये वचन कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि सब कुछ परमेश्वर ने इसी वचन से, इसी शिक्षा से उत्पन्न किया है। सब कुछ, जो कुछ भी आप पृथ्वी पर देख रहे हैं, स्वर्ग, तारागण, सूर्य, चंद्रमा, सब परमेश्वर ने इसी शिक्षा से बनाया है, इसी वचन से बनाया है। यहाँ तक कि मनुष्य भी परमेश्वर की जो एक अहम रचना है वो भी परमेश्वर ने इसी वचन से बनाई है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं इस समय, आज आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं इस वचन को आपके सामने पढ़ा है। आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं ये वचन आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम जो है मैं आपको समझाना चाहूँगा। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थोमा यीशु मसीह को बोल रहा है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, ठीक है। और क्या कह रहा है यीशु मसीह से? यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया है? धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आमीन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, थोमा एक ऐसा व्यक्ति था जो उन व्यक्तियों में से था जो बिल्कुल, कहते हैं ना, ठोक बजा कर पूरा देख ना ले, टटोल ना ले कि हाँ भाई ये बात सही है या नहीं है, तब तक थोमा विश्वास करने वालों में से नहीं था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम देखते हैं यीशु मसीह मर गया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और जब चेलों को दिखाई दिया, उस समय थोमा उनके साथ नहीं था, जो कि घर पे था। और चेलों ने उन यीशु मसीह को जीवित देखा और उन्होंने थोमा को बताया कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। तो उसने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो उनमें से था जो ठोक बजाकर विश्वास करने वाले में थे। जब तक आंखों से ना देख लें तब तक थोमा विश्वास नहीं करता था। तो यीशु मसीह ने जब ये बात थोमा ने चेलों से कही कि जब तक प्रभु यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा है मुझे नहीं दिखाई देगा, तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं करूँगा। तो क्या हुआ, यीशु मसीह उसी घड़ी, सब 12 के 12 चेला इकट्ठा थे यरूशलेम में, उसी घड़ी क्या हुआ कि थोमा के सामने यीशु मसीह उन 12 चेलों पे प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। और यीशु मसीह मृतकों में से जी उठकर उनके सामने आए और उन्होंने थोमा से कहा थोमा ने उन चेलों से कहा था कि जब तक मैं उसके कीलों के फंजर में, उसके हाथों में कीले ठोकी गई तो आर पार छेद हो गया था, तो उसने कहा जब तक मैं उसके हाथों के फंजर में और पसली में उंगली डालकर ना देखूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह उसी समय 12 चेलों पर प्रकट हुए
और क्या हुआ कि यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले। तो उन्होंने थोमा से कहा कि हे उन्होंने थोमा से बोला, हे अविश्वासी, तुम अविश्वासी ना बनो बल्कि तुम विश्वासी बनो। और थोमा से बोले कि ये ले और अपनी उंगली मेरे खंजर में डाल और अविश्वासी से हटकर विश्वासी बन। तब प्रभु यीशु मसीह के पंजर में उसने थोमा ने उंगली डाली और विश्वास किया और कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तू सत्य में जी उठा। आमीन। तो यहाँ पर जो है मैं इस बात को आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो पृथ्वी पर से मरने के बाद जी उठा हो, पर सिर्फ एक ही था जो परमेश्वर का पुत्र था, और वो ही है और वो ही रहेगा। वो मृतकों में से जी उठा और आज भी लोगों को दिखाई देता है। जो लोग इस परमेश्वर की शिक्षा पर विश्वास करते हैं उनको जीवित दिखाई देता है, बिल्कुल आंखों के सामने लाइव उनको प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। और वो सिर्फ वही पृथ्वी पर है जो पहला मनुष्य है और आखिरी मनुष्य है जो पृथ्वी पर से जी उठा है। तो यहाँ पर मैं ये बात इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ, हमारा जो मेन पॉइंट है वो है आपके विश्वास को परमेश्वर पर बढ़ाना, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है, धन्य है वे, आप पढ़ेंगे यहाँ पर 29 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। क्या लिखा है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आमीन। इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय पे उसे कुछ भी नहीं पता होता है ना, तो उसको जो है जब वो LKG में या UKG में जाता है तो उसको टीचर किताब लेकर एक चित्र दिखाता है और बोलता है ये A फॉर एप्पल है ना, और उससे बताता है ये B फॉर बॉल है। उस टाइम पे बच्चा नहीं जानता, C फॉर कैट है, D फॉर डॉग है, ये सब कुछ उसे बताया जाता है। पर जैसे जैसे बच्चा क्या करता है, वो बिना उसको देखे बिना उसको समझे विश्वास कर लेता है। सिर्फ चित्र ही को देखकर वो विश्वास कर लेता है, क्योंकि उसका चित्र बना होता है, ठीक है, और उसका अक्षर का शब्द कॉपी पे लिखा होता है, उसका भी चित्र बना होता है, और विश्वास कर लेता है कि हाँ ये एप्पल है, ये सेब है, ये बॉल है, ये कैट है, ये डॉग है। ठीक ABCD इस तरीके से वो सीखता है। पर जब वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसने बचपन से विश्वास किया होता है, और जब वो धीमे धीमे बुद्धि और अकल में बढ़ता है, तो एक दिन क्या होता है, वो फल पर देखता है कि सेब हकीकत में रखा होता है और वो A से एप्पल होता है। उसके हाथ में वो चीज़ हकीकत में आ जाती है जो उसने किताब में पढ़ा होता है। मैं बात कर रहा हूँ 3 से 4 साल 5 साल के बच्चे जो LKG UKG में जाते हैं उनकी, और जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ हाथ में सेब की, वो बात कर रहा हूँ 9 से 10 साल 8 साल का बच्चा जो समझने लगता है उसकी। तो 4-5 साल का बच्चा और 8-9 साल के बच्चे में 10 साल के बच्चे में ये समझ आ जाती है उसकी, विश्वास अब एक चीज़ में तब्दील हो गया होता है जो कि ज़िंदा होती है। आमीन। और वो उसको 10 साल की उम्र में देख लेता है। आप समझ रहे हैं मैं किस तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर में विश्वास किस तरीके से बढ़ता है। तो यहाँ पर उसने सबसे पहले बचपन में क्या किया था, माँ बाप के कहने से, रिश्तेदारों के कहने से, सब लोगों के कहने से उसने क्या किया था, विश्वास किया था। वो उस चीज़ को जानता नहीं था। 3-4 साल की उम्र में जब वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगा था तो उसको बोला अब इसको स्कूल में डालेंगे। उसे नहीं पता था स्कूल क्या होता है। आमीन। उसको नहीं पता था, पर जब वो पहली बार गया तो उसे पता चला कि स्कूल किसको कहते हैं। आमीन। क्योंकि उसको विश्वास दिलाया गया था कि स्कूल है, लोगों ने उसे बताया था कि स्कूल है, और वो विश्वास कर कर उस स्कूल में गया था, और उसने अपनी आंखों से उस स्कूल को पकड़ा था, छुआ था, खेला था, कूदा था, सब कुछ किया था, और वो जान गया था कि लोग सच बोल रहे हैं। इसी तरीके से जब वो 8-9 साल का हुआ तो उसने उस सेब को पकड़ा जिसको
उसने स्कूल में किताब में पढ़ा था। आमीन। मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ, मैं परमेश्वर में आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ कि परमेश्वर सच्चा है। तो यहाँ पर मैं आप देखते हैं कि उसने स्कूल में ABCD पढ़ा था। छोटा सा 4-5 साल का बच्चा, और 9-10 साल का हुआ तो उसके हाथ में वो सेब आ गया था। हो सकता है माँ बाप ने पहले से ही दे दिया हो, 4-5 साल के बाद में, 6 साल 5 साल, क्योंकि घर में सेब वगैरह आते रहते हैं। तो उसको बताया गया कि ये है वो जो तू पढ़ा रहा है, और वो हकीकत में उसने देखा। आमीन। अब मैं आपके सामने एक भेद रखना चाह रहा हूँ। ये सब उसे 9 साल की आयु में पता चल गया, पर अब परमेश्वर ने उसके आगे और भेद रखे। परमेश्वर ने बताया कि सेब के बीजों से ही सेब उगता है। आमीन। ये भेद जानने की उसकी एक उम्र थी, और फिर जो है उसने क्या करा, उस चीज़ को अपने जीवन में देखा। सेब के पेड़, बाग, सब कुछ देखा उसने। तो यहाँ पर उसको पता चला कि एक सत्य कैसे उसके सामने प्रकट हुआ। पहले उसने सिर्फ एक किताब पे विश्वास किया था। अगर वो किताब पर विश्वास नहीं करता, उस पे बना नहीं रहता और माँ बाप की कहे हुए पे वो ना मानता, तो क्या वो जानता कि वो सेब है? कभी नहीं जानता, क्योंकि वो माँ के पेट से सीख के नहीं आया था। उसको लोगों ने बताया था। आमीन। उसको परमेश्वर के लोगों ने बताया कि बेटा ये सेब है। और फिर उसको क्या कहते हैं, हम देखेंगे कि मैंने बताया बॉल, तो जब वो खेलने गया तो उसके हाथ में बॉल आई। आमीन। उसका विश्वास उस बॉल पे गया, अरे ये तो वही बॉल है जिसको मेरे को मैडम ने पढ़ाया था। आमीन। इसी तरीके से यीशु मसीह सिखाता है। समझ रहे हैं? थोमा विश्वास नहीं कर रहा था यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुआ, उसने कहा उंगली डाल और विश्वास कर, मैं जिंदा हूँ। और वही मैं बात आपसे कह रहा हूँ, जब उस बच्चे को वो सेब काट के दिया गया तो उसको बोला गया कि इसके अंदर अपना मुंह डाल और काट इसे और खा, क्योंकि ये सेब है। और उस बच्चे को पता चला कि ये तो सत्य है। और जब हम देखते हैं कि जिस तरह आप इस चीज़ को देखते हैं कि वो बच्चा कैसे जाना कि वो सेब है, और कैसे समझा, धीमे धीमे उसकी ग्रोथ विश्वास में बदल गई। अब उसका शरीर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी उसको कि ये सेब है। क्यों? क्योंकि उसको ने तो खुद ही वो स्वाद चख लिया था, और अब वो खुद जानता था कि ये सेब है, ये बॉल है, ये बिल्ली है। जब बिल्ली उसने जीवित चलती हुई देखी, उसने तो सिर्फ किताब में पढ़ी थी, पर उसके माँ बाप ने बताया कि ये बिल्ली चल फिर भी रही है। वो सब कुछ देख रहा था, और धीमे धीमे वो विश्वास में तब्दील हो गया। अब उसे जब वो बड़ा हो गया है तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है उसे क्या बिल्ली है और क्या सेब है और क्या डॉग है। वो सब जानता है। क्यों? क्योंकि उसने, जब वो सीख के नहीं आया था माँ के पेट से, तो उसको लोगों ने बताया और उसने विश्वास किया। जब उसने विश्वास किया, उस चीज़ पे फ़ोकस किया, उसके साथ चला, धीमे-धीमे बड़ा हुआ, तो एक दिन वो उसके हाथ में आ गई। मेरा पॉइंट यही है कि मैं आपसे इस चीज़ को बताना चाह रहा हूँ आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। अगर इसमें लिखा है कि आपको सफलता मिलनी है, तो आपको सफलता मिलनी है, आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, और वो सफलता एक दिन हाथ में आएगी, क्योंकि परमेश्वर है सच्चा। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप बीमार हैं और आप चंगाई को हासिल करना चाहते हैं, तो आप इसमें जो लोग हैं, जो लोग बीमार थे, उनके विषय में पढ़ते हैं। 38 वर्ष का रोगी था, है ना, और सूखे हाथ वाला था, है ना। तो लाजर मृतकों में से जिलाया प्रभु यीशु मसीह ने, 4 दिन पुराना मुर्दा। जब आप ये विश्वास करते हैं और इस चीज पर मनन करते हैं, चाहे आपकी कैसी परिस्थिति हो, कैसी शिक्षा हो, हिजकिय्याह के राज पर, ये लगा लीजिए, अशूर का राजा सारी दुनिया पर राज्य कर चुका था, और परमेश्वर ने उसे हर एक देश दे दिया था। जब वो हिजकिय्याह के राज्य पर चढ़ाई करने लगा, अशूरों का राजा, तो परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा कहला भेजा कि उसको बोल कि आज तक तुझे अशुरों के राजा परमेश्वर ही पृथ्वी पर जय दिलाता है। और परमेश्वर ने ये इसलिए किया था ताकि हिजकिय्याह के द्वारा वो परमेश्वर लोगों को बता सके कि सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है। और उसने क्या करा,
उसने कहा, मैं ही तुझे जय दिलाता आया, क्योंकि मैं ये बताना चाहता था कि परमेश्वर केवल मैं ही हूँ, है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब अश्शूरों का राजा हिजकिय्याह के राज्य पे चढ़ाई करने जाता है, तो वो उसको बोलता है कि तू भी अपने देवताओं को पुकार ले। हिजकिय्याह से कहता है कि मैं सारी पृथ्वी पर जय पाकर आया हूँ, सारे देशों को मैंने अपने लोगों के द्वारा, अपनी प्रजा के द्वारा हरा दिया है सारे देशों को, और किसी का देवता कुछ नहीं कर पाया। उस टाइम पे जब युद्ध वगैरह होता था, तो वो लोग आपस में देवता वगैरह को मानते थे बीते समय में, और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन बातों को मानते हैं, है ना? तो क्या हुआ कि जब परमेश्वर ने उसको ये बात बोली, वो कह रहा तू भी अपने देवता को मान ले, बुला ले हिजकिय्याह, और मैं जो है, कोई मुझसे नहीं बच पाया, तू भी नहीं बच पाएगा, तेरा देवता भी तुझे नहीं बचा सकता। पर परमेश्वर ने यशायाह, परमेश्वर जो भी करता है वो हमेशा बताकर करता है, और उसके बाद वो आपके हाथ में आता है, हमेशा याद रखना। यहाँ पर आप गौर कीजिए, वो 4 साल के बच्चे को पहले परमेश्वर के लोगों ने बताया कि बेटा ये सेब है, ये अमरूद है, ये केला है, ये वो। फिर उसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो वो उसके हाथ में आ गया, जिससे उसको पता चल गया कि हाँ, ये परमेश्वर की प्रजा है, ये सत्य बोल रही है। क्यों? क्योंकि सत्य उसके हाथों में आ गया, और उसने उसको छुआ और पकड़ा अपने हाथों से, और विश्वास किया कि हाँ, ये सत्य है। इसी तरीके से अश्शूरों का राजा जब उस पर चढ़ाई कर रहा था, तो उसने यशायाह, जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने यशायाह को भेजा और बोला कि तेरे राज्य पर एक भी तीर नहीं चलने पाएगा। मैं अश्शूरों के राजाओं का, उसके बेटे, अश्शूरों के राजा के 2 बेटे थे, तो उसने कहा मैं उसी के बेटों से, उसी के राज्य में, उसी के देवता के सामने, उसी की तलवार से उसका गला कटवा दूंगा, अश्शूर के राजा का गला, जिसको कोई पृथ्वी का देवता बचा नहीं पाया था। मतलब कोई बचा नहीं था, सिर्फ अश्शूर का राजा ही एक ऐसा था जो सारी पृथ्वी पे कब्जा कर चुका था, है ना? और सारे राज्यों पे कब्जा कर चुका था। तब जो है, परमेश्वर ने जब इस बात को बोला, तो अश्शूर का राजा और हिजकिय्याह का युद्ध होने वाला था। उस समय पे युद्ध ऐसे होते थे कि सुबह से और शाम के 5 बजे तक युद्ध चलेगा। उसके बाद जो है, लोग पहले एक मैदान ढूंढते थे कहाँ पर वो लोग लड़ेंगे। ऐसे नहीं लड़ा जाता था, तय होता था कि कहाँ पर वो लोग एक प्लेस ढूंढते थे कि यहाँ पर हमारी युद्ध होगा, और यहाँ पर सुबह से लेके शाम 5 बजे तक युद्ध होगा। उसके बाद जो है, वो लोग अपना, जो रोगी हो जाते थे प्रजा, उसकी मल्लम पट्टी वगैरह होती थी, ताकि वो लोग फिर अगले दिन लड़ सके, है ना? इस तरीके से होता था। तो क्या हुआ, जब वो लोग वहां पर पहुंचे, तो एक ही दिन बचा था युद्ध के लिए। हिजकिय्याह की भी प्रजा और अश्शूरों के राजा की प्रजा, जो बहुत थी, बढ़ चुकी थी, दोनों एक एक आमने सामने मौजूद हो चुके थे, है ना? तो क्या हुआ कि जैसे ही, मान लीजिए आज की रात है और कल युद्ध है ना? तो क्या हुआ, जैसे ही अश्शूर का राजा रात में सोया, तो परमेश्वर ने जैसे बोला था, परमेश्वर ने अपना मृत्यु का दूत भेजा, क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता था कि यहोवा ही परमेश्वर है, और उसने अपना मृत्यु का दूत भेजा। और जब वो भेजा, तो उसने, परमेश्वर के जो दूत था, मृत्यु का दूत, उसने अश्शूर के राजा के 1,85,000 लोगों को एक रात में ही मार दिया था, और जहाँ से वो निकला वो लोग मर गए। तो जब जैसे ही सुबह हुआ, भोर का, तो अश्शूर के राजा ने यह सुना कि उसकी प्रजा में 1,85,000 लोग मर गए हैं, तो वो एकदम डर गया और घबरा गया, और बिना एक तीर मारे हिजकिय्याह के राज्य पर वो वापस वहां से लौट गया अपने राज्य। और जब वो वहां अपने राज्य लौटा, तो उसके बेटों को इतना गुस्सा आया कि तूने पूरी पृथ्वी पर राज्य करा है, तूने सब देशों को जीत लिया है, सारे देवताओं को तूने हरा दिया। तो उसके बेटों को बहुत गुस्सा आया, और जब वो अपने देवता को अपने उसमें दंडवत करने गया, तो उसने क्या करा, उसके बेटों ने उसी की तलवार से उसका गला काट दिया, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा था, और परमेश्वर ने ये बताया
कि सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है। कोई राज्य नहीं जीता था हिजकिय्याह के पास। आप देखेंगे कि ऐसा उसके पास में कोई ऐसी चीज़ ज़्यादा नहीं थी जिससे वो लड़ सके। पर क्यों हुआ ये? क्योंकि हिजकिय्याह का परमेश्वर यहोवा था और वो बताता था कि मनुष्यों की ओर से उनके लिए स्वयं परमेश्वर लड़ता है। हमारे लिए, हम सबों लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, हर किसी के लिए, चाहे वो आपकी बीमारी हो, फाइनेंस हो या कोई भी समस्या हो या कोई भी परेशानी हो, उसके लिए, आपके स्वयं के लिए परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। अगर आपके घर में कोई चीज़ की कमी है, तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि आपके घर में कोई चीज़ की कमी है, क्योंकि वो परमेश्वर पहले से ही जानता है ना? और विश्वास के द्वारा वो चीज़ आपको प्राप्त होएगी, है ना? तो यहाँ पर जो है इस तरीके से परमेश्वर इस बात को बता रहा है। तो जब हम देखते हैं कि कोई भी जब उसमें राज्य में जीत नहीं पाया था, कोई भी देश ऐसा नहीं था जो अ, अशुरों के राजा से जीत नहीं पाया था। तो जब हिजकिय्याह जीता तो परमेश्वर का नाम हुआ कि मनुष्यों को रचने वाला परमेश्वर सबके लिए लड़ता है। आमीन। आप अपने जीवन में जब इस विश्वास के वचन को पाएंगे ना, तो आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे। आप ये जान जाएंगे कि अगर मान लीजिए, मैं फॉर द एग्जाम्पल रखता हूँ कि अगर आप छोटे हैं, समझ रहे हैं, और आप पर बड़े सामर्थी लोग चढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अश्शूर का राजा पूरी पृथ्वी पर राज्य कर चुका था, और जब वो हिजकिय्याह के लिए आया, तो परमेश्वर से जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, तो वो जो था हार गया और उल्टा लौट गया। इसी तरीके से आपके ऊपर भी हो सकता है कि कोई भी समस्या हो जो चढ़ाई करने की कोशिश करे। मैं बताता हूँ कि ये परमेश्वर का जो वचन है हमें बताता है कि हमारा जीवन सफल कैसे होगा, है ना? आमीन। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर ने बोला कि तुम जो है मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। तो पीछे जो वीडियो मैंने डाली है उसमें मैंने बताया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हिजकिय्याह ने परमेश्वर से मांगा था कि मुझे इस शत्रु से बचा ले, और परमेश्वर ने उसे बचा लिया था। और परमेश्वर सब मनुष्यों का परमेश्वर है, वो रचने वाला है मनुष्यों का। सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ, तारागण, सब कुछ उसने बनाया। और कोई भी मनुष्य, जो भी जाति नाना प्रकार की जातियां हैं, नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार के देश हैं, नाना प्रकार की भाषाएं हैं, है ना? सब कुछ है, नाना प्रकार के, हर प्रकार के धर्म हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको इस बात को बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर सब मनुष्यों का परमेश्वर है। जो उसे विपत्ति में याद करेगा, वो उसे छुड़ा लेगा। चाहे कोई भी मनुष्य हो, कैसा भी मनुष्य हो, चाहे उसके पास हाथ पैर हो या ना हो, आंखें हो ना हो, कान हो ना हो, चाहे वो बेशक दुष्ट मनुष्य है, पर अगर वो भी विपत्ति में और सच्चे हृदय से परमेश्वर को पुकारता है, तो परमेश्वर उसको निश्चय छुड़ाएगा और निश्चय आशीष देगा। आमीन। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। पर जिस टाइम पर आपको जो बोला गया है, जैसे उस बच्चे ने विश्वास किया था, उससे प्रभु उसके हाथ में आया था, तो उस समय पर आपको जो है लड़ने के लिए चाहिए होगा वचन, परमेश्वर का वचन। यहाँ पर जैसे आपकी समस्या है, तो आप इस परमेश्वर की शिक्षा में देख सकते हैं कि आपकी कौन सी समस्या है। हो सकता है आप बीमार हो सकता है घर में फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकता है आप पढ़ाई करना चाहते हो, बाहर का वीज़ा चाहते हो, या कुछ भी चाहते हो, इत्यादि कुछ भी हो सकता है ना? हो सकता है कि आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हों कि मैं एक बिज़नेस कर सकूँ या मैं कुछ भी कर सकूँ, है ना? तो यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है कि वो आपके साथ है, और माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरी पिछली वीडियो में पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। मेरे चैनल जॉय रस्किन, मेरे चैनल का नाम है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो में डाला है कि परमेश्वर कहता है माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सूर्य परमेश्वर का बनाया हुआ है, उससे सब लोग प्राप्त करते हैं धूप। जो परमेश्वर देता है ना,
यही उसकी पहचान है कि उसमें बँटवारा नहीं किया जा सकता। ये उसकी पहचान है। अगर सूर्य है तो वो सबके लिए, जितने भी पृथ्वी पे मनुष्य हैं, सबों के लिए, और परमेश्वर भी सबों के लिए। तारागण है तो जिस तरह हम तारागण को देखेंगे उसी तरह सारे मनुष्य देखेंगे, और वो सबके लिए क्योंकि वो परमेश्वर का है। ठीक, चंद्रमा है वो सबके लिए क्योंकि वो परमेश्वर का है। अब लोग अलग-अलग प्रकार के हैं, हर प्रकार के मनुष्य, तो हम उनसे ये नहीं कह सकते भैया तुम ये क्यों कर रहे हो? नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रजा है, वो काम परमेश्वर का है कि परमेश्वर उनको किस रीति से सिखाता है ना? आमीन। तो हमें इस चीज़ को परमेश्वर से सीखना है, और परमेश्वर से इस बात को बोलना है कि परमेश्वर आप जो है, हम लोगों को परमेश्वर अपनी शिक्षा दे, हमें सिखाएँ कि हमें कैसे जीवन में सक्सेसफुल बनना है, कैसे हमें एक सुख चैन का जीवन मिलेगा, परमेश्वर कैसे हम सारी विपत्तियों से बाहर रहेंगे, कैसे हम आज़ाद रहेंगे, कैसे हम अपने जीवन में प्रेम को देखेंगे, मेल-जोल को देखेंगे, भाईचारे को देखेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर इस बात को बोल रहा है। हर चीज़ परमेश्वर ने, जितने भी फल-फ्रूट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो हर किसी के लिए है। खाओ और ब्लेस हो जाओ। परमेश्वर ने इतने सारे फल हर एक जने के लिए लगाए। मैं हर एक जने के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसे परमेश्वर में आशीषित करता हूँ और ब्लेस करता हूँ कि परमेश्वर आपकी बुद्धि और अकल को खोले, और आप जाने कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपको इतना बढ़ाए कि आप और आपका घराना पूरा उद्धार पाए। आप आशीषों से लद जाएँ, प्रभु आपको भर दे आशीषों से, आपके भंडारों को, आपके फाइनेंस को, हर चीज़ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी सेहत के लिए, आपकी तबीयत के लिए। हर वो जना जो परमेश्वर का बनाया हुआ है, परमेश्वर को मानता है, उस पर विश्वास करता है और उसके प्रेम को, उसकी हर एक चीज़ को इस्तेमाल करता है। प्रभु आपसे ये कहता है कि आप प्रभु के इस वचन को भी इस्तेमाल कर देखिए, जो ये परमेश्वर की शिक्षा है। हो सकता है आप जिस परेशानी में हो, आप जिस चीज़ को ढूँढ रहे हो, वो परमेश्वर ने आपके लिए ये ज़रिया बनाया हो कि आप इस वीडियो के द्वारा आपको पता चल रहा हो, आपकी समस्या इसी में हो और इसी में हल हो। हाँ, इसी में आपका हल है। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा, हर एक चीज़ के लिए आपको ऊँचा उठाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि परमेश्वर किस तरीके से ब्लेस करता है। मैं आपको कहता हूँ, किसी से भी जीवन में आप कभी कोई बैर ना रखें, क्योंकि मैं आपसे सच-सच कहता हूँ, जो लोग दूसरों का रख लेते हैं, परमेश्वर उनका भी रख लेता है। जो लोग दूसरों को ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं, प्रभु उनको भी आशीषित करता है और ब्लेस करता है। इसलिए हर एक भाई-बहन से प्रेम रखिए और हर एक से मेल-मिलाप रखिए। उनको अच्छी शिक्षाएँ जो परमेश्वर की ओर से हैं, वो दीजिए। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि ये समय आपने हमें दिया है कि यहाँ पर हम लोग उपस्थित होकर आपके वचनों को सीख सके हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बात की है, और आप ये समझ गए हैं कि किस तरह हमारा विश्वास परमेश्वर पर बढ़ता है। याद रखिए, स्टार्टिंग वैसी होगी, एक बच्चे की तरह, 4-5 साल के बच्चे की तरह स्टार्टिंग होती है कि हमें दूसरों के कहने पर विश्वास करना होता है, समझ रहे हैं? और फिर जो है वो एक दिन हमारे हाथ में आ जाती है। आमीन। तो यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान में रखना है। हर वो चीज़, जब मैंने आपको पहले भी बताया है, अपने मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। जॉय रस्किन मेरे चैनल का नाम है। मैं फिर इसलिए बार-बार चैनल का नाम बोलता हूँ क्योंकि लोग देख सकें और समझ सकें। मैंने बताया उस बीती वीडियो में कि परमेश्वर जो है क्या कहता है, पहले आपको उन चीज़ों के बारे में बताता है, फिर वो धीमे-धीमे वो चीज़ आपके हाथों में आती है। पहले विश्वास करना होता है ना? हर एक मनुष्य की बात को मानने के लिए परमेश्वर ने कहा है हर एक मनुष्य की बात को मानना है, उसके अधीन रहना है, और तब जाकर तुम सफलता को प्राप्त करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गाड़ी चलाना जानते हैं या चलाते हैं, तो उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ता है, फिर लर्निंग लाइसेंस आता है, फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आता है। तो एक प्रोसीजर है ना? अगर आप उन चीज़ों को नहीं मानेंगे, तो आप कभी गाड़ी नहीं चला पाएँगे। गाड़ी चलाने के लिए आपको उन लोगों की बातों को मानना पड़ेगा, तब जाकर आप उस आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे।
तो दूसरों को हमेशा अपने से अच्छा समझें, क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हम इस दुनिया में पहले से नहीं थे। हमें लोगों ने सिखाया है, हम बाद में इस दुनिया में आए हैं, पहले वो लोग मौजूद थे परमेश्वर के जिनसे हम लोगों ने सीखा है। आमीन। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है और उसकी आशीष हम सबों के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर का यह वचन आपको समझ में आया होगा और आप आशीषित हुए होंगे और ब्लेस हुए होंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके हृदयों में परमेश्वर का प्रेम उमड़ता रहे। परमेश्वर आप सबों का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है, हम सभी लोगों का परमेश्वर है ना? हर एक मनुष्य का परमेश्वर है और जो भी छोटा है वो ये ना समझे कि वो छोटा है, क्योंकि उसका कर्ता परमेश्वर है। आमीन। हर एक मनुष्य जो भी, चाहे छोटा हो, कैसा भी मनुष्य हो, चाहे उसके पास बेशक हाथ पैर ना हो, मैं फिर कह देता हूँ, आंखें ना हो, जुबान ना हो, चाहे वो पूर्ण रीति से बैठा हुआ हो बिस्तर पर, तो भी मैं कहता हूँ परमेश्वर उसका जीवित परमेश्वर है और वो उसे उठाकर खड़ा करेगा, वो आशीषित करेगा उसको और वो सबका परमेश्वर है। उसने सब लोगों को आशीष दी और वो उन जनों को भी आशीष देगा जो बिस्तर पर है, जो लोग सुन नहीं सकते, जो लोग देख नहीं सकते। हर एक जना आशीषित होगा परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से, है ना? सब आशीषित होंगे। तो परमेश्वर का हमें आदर करना चाहिए और परमेश्वर में बने रहना चाहिए, है ना? तो प्रभु इस मैसेज के द्वारा बहुत आशीष दे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है? प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ठीक है?